ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा विषय है आमल की एकादशी। इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में आता है। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद के रूप में युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, हे केशव, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी व्रत का पालन करने से क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मनंदन, प्राचीन काल में राजा मानधाता ने वशिष्ठ ऋषि से इसके बारे में पूछा था। तभी इस अमल की एकादशी कहते हैं और कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तब राजा मानधाता ने पूछा कि हे ऋषिवर, पृथ्वी पर इसका आरंभ कब हुआ, इसके विषय में आप मुझे विस्तार से बताइए। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हे महाभाग, पृथ्वी पर इस अमलकी के प्रारंभ की कथा सुनो। अमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करता है। भगवान श्री विष्णु की थूक से एक चंद्रमा समान बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा, उसमें से वृक्ष उत्पन्न हुआ जिससे अमलकी नाम मिला। सब वृक्षों में यह आदि वृक्ष माना जाता है। उसी वक्त सारी सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति हुई। उन्होंने सब प्रजा की सृष्टि हुई जिसमें देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा पवित्र और शुद्ध हृदय वाले महर्षियों का भी जन्म हुआ। उनमें से देवता और ऋषि लोग विष्णु प्रिया अमलकी वृक्ष के पास आए। हे महाभाग्यवान, उस वृक्ष को देखते ही देवताओं को काफ़ी आश्चर्य हुआ और एक दूसरे को देखकर वो विचार करने लगे, प्लस आदि वृक्षों को हम जानते हैं पर इस वृक्ष को हम प्रथम बार देख रहे हैं। उन्हें इस स्थिति में देखकर आकाशवाणी हुई, हे महर्षि, यह अमल की वृक्ष है जो श्री विष्णु को अति प्रिय है। केवल इसके स्मरण से गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। हमेशा आंवला खाना चाहिए। सब पापों का नाश करने वाला यह वैष्णव व्रत है। इसके संदर्भ में वर्णन आता है, तस्यामूले स्थितो विष्णुर्दुर्दव स पितामह, स्कंदे स भगवान रुद्र संस्थित परमेश्वर, शाखासु मुनयः सर्वे प्रशाखासु देवता, पर्णेषु वसवो देवा, पुष्पेषु मरुस्तथा, प्रजानां पतयः सर्वे फलेष्वेव स्थिताः, सर्वदेव मह्यैषा धात्री स कथिता मया। अर्थात इस वृक्ष के मूल में श्री विष्णु, अग्रभाग में ब्रह्मा जी, स्कंद में शिव जी, शाखाओं में मुनि, प्रशाखाओं में देवता, पत्तों में वसु, फलों में मरुतगण तथा फलों में सब प्रजापति वास करते हैं। इसीलिए अमल की वृक्ष को सर्ववेदमय कहा जाता है। इसलिए यह सब विष्णु भक्तों को अत्यंत प्रिय माना जाता है। ऋषि ने आगे कहा, हे अव्यक्त महापुरुष, आप कौन हैं? हम आपको क्या देवता समझे? कृपया आप हमें बताइए। फिर से आकाशवाणी हुई, जो सभी जीवों का कर्ता, सब भुवनों का स्रोत हैं और विद्वान पुरुषों की भी अगम्य मैं विष्णु हूँ। देवाधिदेव भगवान श्री विष्णु का कथन सुनने से सभी ब्रह्मपुत्र आश्चर्यचकित होकर बड़े भक्ति भाव से श्री विष्णु की स्तुति करने लगे। ऋषि ने आगे कहा, सभी जीवों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा आपको प्रणाम करते हैं। जिनका कभी पतन नहीं होता, उन अच्युत को हम नमस्कार करते हैं। दामोदर, यज्ञेश्वर और परमेश्वर, आपको हमारा प्रणाम है। आप मायापति और संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। आपको हमारा वंदन है। इस प्रकार ऋषियों ने की हुई स्तुति सुनने से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे महर्षि, मैं आपको कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि ने कहा, हे भगवान, आप सचमुच हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, तो जिस व्रत को करने से मोक्ष मिलता है वो हमें निश्चित रूप से बताइए। श्री विष्णु ने कहा, हे महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में अगर पुष्य नक्षत्र युक्त द्वादशी होती तो वो सब पापों को नष्ट करने वाली होगी। हे द्विजवर, उस दिन विशेष कर्तव्य करना चाहिए, उसके बारे में सुनिए। अमल की एकादशी को रात भर अमल की वृक्ष के पास जाकर जागरण करना चाहिए। उससे मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति, साथ ही उसे सहस्त्र गाय दान करने का पुण्य मिलता है। हे विप्रगण, सभी व्रतों में ये उत्तम व्रत है। ऋषि ने पूछा, हे भगवान,
कृपया इस व्रत की विधि बताइए, इसे कैसे पूर्ण करें, इसके अधिष्ठाता कौन है, इस दिन स्नान दान आदि विधि किस प्रकार करनी चाहिए, पूजा की विधि क्या है, उसके लिए मंत्र क्या है, कृपया यज्ञार्थ रूप से इसका वर्णन करिए। तब भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे द्विजवर सुनिए, एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें। दंत धावन करने के बाद संकल्प करना चाहिए कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, आज मैं निराहार एकादशी करके कल भोजन ग्रहण करूँगा, कृपया मुझे अपने चरणों में आश्रय दीजिए। इस प्रकार से नियम ग्रहण करने के बाद पापी, पतित, शोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले, गुरु पत्नीगामी इन व्यक्तियों से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखकर नदी, तालाब, कुआं या घर में स्नान करें। स्नान करने से पूर्व शरीर को मिट्टी लगानी चाहिए। मिट्टी लगाते समय इस मंत्र को कहना चाहिए, अश्वकांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृतिके हर में पापम जन्म कोट्या समर्जितम। अर्थात हे वसुंधरा, आपके ऊपर अश्व तथा रथों का चलना हमेशा सहन करती हैं। भगवान वामन देव ने भी अपने पैरों से आपको नापा है। हे मृतिके, मैंने करोड़ों जन्मों को अनेक पाप किए हैं, कृपया उन सभी पापों का आप हरण कीजिए। और स्नान करते समय ये मंत्र का उच्चारण करें, त्वं माता सर्वभूतानां जीवनं ततु रक्षकं स्वेन्द्रजो द्विजजातीनां रचनां पतये नमः। स्नानो अहं सर्व तीर्थेषु हृदय सवृष्णेषु स नदीषु देवघातेषु इदं स्नानं तु मे भवेत्। अर्थात हे जल अधिष्ठात्री देवी, हे माते, तुम सभी जीवों का जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिज जाति के जीवों का रक्षक है। तुम रस स्वामिनी हो, तुम्हें हमारा वंदन है। आज मैंने सब तीर्थों में, कुंड में, तालाबों में और देवता संबंधित सरोवर में स्नान किया है। मेरा ये स्नान ऊपर कहे हुए सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुषों को परशुराम की सोने की प्रतिमा बनानी चाहिए। वो चाहे अपनी शक्ति के अनुसार 1 अथवा आधे तोले की हो। स्नान के पश्चात घर में पूजा और हवन करें। उसके बाद पूजा की सभी सामग्री लेकर आमल की वृक्ष के पास जाएं। वृक्ष के पास की जगह की सफाई करके गोबर से लेपना चाहिए। इस प्रकार शुद्ध भूमि पर मंत्र पठन द्वारा नए कुंभ की स्थापना करें। उस कलश में पंचरत्न तथा चंदन छोड़कर श्वेत चंदन से उसे सजाएं। कंठ में फूलों की माला डालकर सुगंधित धूप अर्पण करना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करें। इसका उद्देश्य यही है कि सभी प्रकार का मनोहर सुशोभित दृश्य निर्माण हो। पूजा के लिए नया छाता, जूता तथा वस्त्र लें। कलश पर एक बर्तन रखकर उसमें दिव्य लाजों को भरें। उसके ऊपर स्वर्ण में परशुराम जी की स्थापना करें। विश्वकाय नमः कहकर उसके शरणों की, विश्व रूपिणी नमः कहकर उनके घुटनों की, उग्राय नमः कहकर उनकी जंघाओं की, दामोदराय नमः कहकर उनके कटिभागी की, पद्मनाभाय नमः से उसकी उदर की, श्रीवत्सधारिणे नमः से वक्ष स्थल की, सक्रिणे नमः से उनके बाई हाथ की, गदिने नमः से दाएं हाथ की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञ मुखाय नमः से मुख की, विशोकनिधय नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से आँखों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वत आत्मने नमः से मस्तक तथा सभी अंगों की पूजा करनी चाहिए। नमस्ते देव देवे जगदम्ये नमोस्तुते ग्रहण अद्यम इदम दताम लक्ष्यम योतम घरे। हे देवेश्वर, हे जमदग्नि नंदन, आपको मेरा सादर वंदन है। आमलकी के साथ इस अर्घ्य का आप स्वीकार करें। उसके पश्चात भक्ति भाव से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु से संबंध की कथा वार्ता करते हुए वो रात गुजारनी चाहिए। भगवान श्री विष्णु का नाम स्मरण करते हुए अमल की वृक्ष की 108 तथा अथवा 28 परिक्रमा करें। प्रातःकाल होते ही श्री हरि की आरती करनी चाहिए। श्री परशुराम के स्वरूप में विष्णु मेरे ऊपर प्रसन्न रहे, इस भावना से 7 ब्राह्मणों की पूजा करके वहाँ की सभी सामग्री उन्हें दान देनी चाहिए। उसके पश्चात आमल की वृक्ष की परिक्रमा करके स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन खिलाना चाहिए। उसके बाद
परिवार के साथ स्वयं भोजन ग्रहण करें। ऐसा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उस विषय में सुनिए। सभी तीर्थों में स्नान करने से, सभी प्रकार का दान करने से प्राप्त होता है वही पुण्य उपयुक्त विधि का पालन करने से प्राप्त होता है। सभी यज्ञों को पूर्ण करने से जो पुण्य मिलता है उससे भी अधिक पुण्य प्राप्ति इस व्रत से होती है, इसमें किंचित भी संशय नहीं है। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, हे राजन, इतना कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर्धान हो गए। तब सभी महर्षियों ने इसका व्रत का पालन किया। उसी प्रकार से आपको भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह दुर्द व्रत सभी पापों से मनुष्य को मुक्त करने वाला है। इस प्रकार अमल की एकादशी का महात्म्य पूर्ण हुआ। इस एकादशी महात्म्य में बहुत ही विस्तार से वर्णन आया है, जो कि सत्य युग त्रेता युग में बहुत ही विधिवत ढंग से हम पालन कर सकते हैं, परंतु कलयुग के लिए इन सारे के सारे विधि विधानों का पालन करना बहुत ही कठिन है। अतः आचार्यगण हमें परामर्श देते हैं कि इस एकादशी व्रत के दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करें, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण करें, भगवान के भक्तों का संग करें, भगवत भक्तों की सेवा करें, ज़्यादा से ज़्यादा गोदान करें, ब्राह्मणों को दान दें। इस प्रकार जब हम बहुत ही प्रमाणिक तरीके से इस एकादशी व्रत का पालन करेंगे, निश्चित रूप से हमें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी, जहाँ पे किसी प्रकार का न तो कष्ट है, न दुख है, न कुंठ है। वहाँ पर परम आनंद में अवस्था में हम भगवान श्री हरि के साथ निवास करेंगे और उनकी सेवा में संलग्न होंगे। इस प्रकार अमल की एकादशी का महात्म्य पूर्ण हुआ। आप सभी को अमल की एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।